बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 रियल एनालिसिस में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का फुल थ्योरी पढ़ ली। आज हम जाएंगे एक्सरसाइज 3.1 की तरफ और एक्सरसाइज 3.1 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी डिफिनीशन अप्लाई करेंगे और इसके ज़रिए ही लिमिट को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास कई क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इन्हें टर्म दिया गया है। बता रहा है कि आप पहले 5 टर्म को मालूम कर दो। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इस तरह n इक्वल टू 2 पुट करेंगे और इसके बाद ही हम आंसर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिया गया है और आपको बता रहा है कि पहले 5 टर्म मालूम कर दो। तो कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इस तरह यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। इसके बाद हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, इसके बाद n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, इसके बाद जाएंगे 5 टर्म तक। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं कि क्या होगा। तो n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो हमारे पास x1 आ जाएगा, यानी xn था तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 पावर n था तो क्या हो जाएगा, यानी सीक्वेंस हमारे पास xn इक्वल टू किस फॉर्म में था 1 प्लस माइनस 1 पावर n था। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट कर दो तो हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 और माइनस 1 पावर 1 किसके बराबर होता है, माइनस 1 के। तो 1 माइनस 1 किसके बराबर हो गया, 0 के। तो पहला टर्म 0 हो गया। इस तरह n इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कर दो इस सीक्वेंस में, तो n इक्वल टू 2 पर x2 हो जाएगा और 1 प्लस माइनस 1 पावर 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास माइनस 1 पावर 2 किसके बराबर होता है, जब 2 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इस तरह 3 पुट कर दो, इस तरह 4 पुट करो, इस तरह 5 तक जाओ। तो मैंने 5 तक गया हूँ और हमारे पास सीक्वेंस किस फॉर्म में आ गया, 0 2 0 2 0 2। तो कई बार ऐसा भी आपके पेपर में हो सकता है कि आपको सीक्वेंस दिया जाता है और आपको बता रहा होगा कि हमारे पास इसका इनिट टर्म आप लिख लो। तो फिर आप वहाँ पर सिर्फ ये टर्म लिखेंगे, इनिट जनरल टर्म आप सिर्फ लिखेंगे। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये जनरल टर्म देता है और आपको बता रहा है कि 5 टर्म मालूम करो, 10 टर्म तक जाओ। तो यही क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखो, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास दिया गया है, ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो हमारे पास सीक्वेंस xn किस फॉर्म में था, इक्वल टू माइनस 1 पावर n डिवाइड बाई n फॉर्म में था। तो पहले 1 पुट कर दो तो x1 इक्वल टू माइनस 1 पावर 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा n की जगह। तो माइनस 1 पावर 1 किसके बराबर, माइनस 1 के, और 1 अपनी जगह पर। इस तरह 2 पुट कर दो तो माइनस 1 पावर 2 हो जाएगा और माइनस 1 पावर 2 किसके बराबर होता है, 2 दफ़ा माइनस को प्लस कर दो 1/2। इस तरह 3 पुट कर दिया, इस तरह 4 पुट कर दिया, तो इस तरह 5 भी पुट कर दिया। तो हमारे पास ये इसका सीक्वेंस हो गया। और अगर आपको जनरल टर्म बता दे तो ये इसका क्या होगा, जनरल टर्म होगा। इस तरह तीसरे क्वेश्चन की तरफ देंगे तो ये वही कैलकुलस के क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा चेंज किया है। तो ये याद रखना, कैलकुलस अगर आता हो तो फिर आपको ये आसान होगा। और फिर भी ऐसे तो इतने ज़्यादा कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर पुट करने हैं, वो फाइंड करना है। तीसरे क्वेश्चन हमारे पास xn दिया गया है 1/1 इंटू n प्लस 1। तो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस किस फॉर्म में दिया गया था, xn इक्वल टू 1/n इंटू n प्लस 1 फॉर्म में दिया गया था। तो पहले n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 1/1/2 आ गया। इस तरह 3 पुट कर दो, इस तरह 4 पुट कर दो। तो मैंने 5 टर्म तक गया था इसलिए हमारे पास 1/30 आ गया तक। ये हमारे पास इसका सीक्वेंस हो गया। और अगर आप जनरल टर्म लिखते हो तो ये इसका जनरल टर्म होगा। इस तरह चौथे क्वेश्चन की तरफ देखो तो हमारे पास जनरल टर्म एक्स दिया गया है और 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो जनरल टर्म हमारे पास 1/n² प्लस 2 फॉर्म में दिया गया है xn।
तो यहाँ पर पुट कर दो 1 सबसे पहले पुट करो, इस तरह 2 पुट कर दो, तो हमारे पास ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा, इस तरह जाएगा। समझ गए? तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब आपको सीक्वेंस दिया जाएगा और आप क्या लिखेंगे, जनरल टर्म आपको बता रहा है कि इन टर्म इसका लिख लो इस गिवन सीक्वेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हाया ये वही टर्म्स देख रहे हैं जो हमने क्या कर दिया, यानी एक सीक्वेंस बना रहा है कि इसका एक ख़ास इंटरवल ले जाता है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आया ये एक तरतीब के साथ जा रहा है या नहीं। तो देखें यहाँ पर 5 7 9 11 तो एक तरतीब के साथ जा रहा है और दरमियान में कितना गैप है, 2 गैप है। तो आप देखो सबसे पहले इन्हीं को वही अर्थमेटिक प्रोग्रेस का फार्मूला अप्लाई कर दो यहाँ, या ऐसा कर दो कि हमारे पास जो टर्म दिया गया है इसका कई टर्म्स के ज़रिए ही इन टर्म मालूम कर दो। तो हम एज्यूम करेंगे अगर ये ऑड नंबर्स हो, सारे ऑड नंबर हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने नंबर इससे दूर है। यानी हमारे पास ऑड नंबर का जनरल टर्म 2n+1 होता है ना, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी है। तो इसके बाद अगर 5 से शुरू होता है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, यानी इसका जनरल टर्म 2n+2 होता है, ऑड नंबर का 2n+1 होता है, ये ऑड नंबर का जनरल टर्म होता है। अगर यहाँ पर हम क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा कि अगर 1 पुट कर दे तो ये 3 होगा, इस तरह 2 पुट कर दे तो हमारे पास 5 होगा, इस तरह 3 पुट कर दें, इस तरह 3 पुट कर दे तो 7 होगा, इस तरह जाएगा, 9 होगा, 11 होगा। तो कितने टर्म रह गए, एक 3 रह गया। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं 3 पुट कर दूँ तो क्या होगा, 2n+3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 पुट कर दे तो क्या होगा, 2 1 2 और +3 क्या होगा, 5 होगा। इस तरह अगर हम 2 पुट कर दे तो हमारे पास क्या होगा, 7 होगा। इस तरह 3 पुट कर दे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वही टर्म बन जाएगा। समझ गए? तो पहला टर्म जब आप देखिए तो डायरेक्टली पहला टर्म यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर आप के साथ ये 1 से शुरू होता है और यहाँ पर किससे शुरू होता है, ये हमेशा इससे शुरू होता है, यानी 5 7 9 11। तो ये कौन सा जनरल टर्म हो गया हमारे पास, जो गिवन सीक्वेंस है। तो ये जनरल सीक्वेंस का जनरल टर्म हो गया। अभी 1/2 -1/4 1/8 -1/16। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 1 -1 और यानी 1 -1 ये टर्म हमारे पास किसके बराबर होता है, तो इसका जनरल टर्म मैंने आपको कई बार बताया है। और इसका 2 4 8 तो 2 4 8 और फिर 4 2 8 और इस तरह 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये जनरल टर्म आता है। तो इसका जनरल टर्म भी हमारे पास किसके बराबर होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका जनरल टर्म हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि -1 पावर n + 1 डिवाइड बाय 2 पावर n। क्यों? क्योंकि हमारे पास -1 पावर n + 1 डिवाइड बाय क्या है, 2n। 1 पुट कर दे तो क्या होगा, -1 पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 पुट कर दे तो यहाँ पर 2 पावर 1 हो जाएगा। अभी -1 पावर 2 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों दफ़ा माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह 2 पुट कर दे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 दफ़ा हो जाएगा माइनस। डिवाइड बाय 2 मैंने 2 पर पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये 1/2 -1/4। इस तरह हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1/8। इस तरह माइनस भी एक दफ़ा आ जाएगा तो ये हमारे पास -16। तो ये जनरल टर्म इसका हो गया। इस तरह आप इसी का भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं। तो ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये स्क्वायर है और ये भी किस पा में है, 1 2 3 ऊपर 1 2 3 पा में है, लेकिन यहाँ पर नीचे भी 2 3 4 5 6 इस तरह पा में होगा। तो इसका जनरल टर्म हो तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये क्या होगा, इन होगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले से इन अगर हम 1 प्लस कर दे तो ये इसी का जनरल टर्म होगा। इस तरह 1 4 9 16 का क्या होगा, अगर हम n स्क्वायर कर दे तो वो हमारे पास तमाम स्क्वायर का होगा। मैंने यहाँ पर सारों का जनरल टर्म लिखा है, आप खुद ही देख सकते हैं।
अब हमारे पास सीक्वेंस रिकर्सिव डिफाइन है और आपको बता रहा है कि पहला टर्म ये है और इसके बाद आप खुद ही फाइंड कर दो। तो पहले 5 टर्म यहाँ पर भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले = 1 पुट करेंगे, इस तरह 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। जब मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी x1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह जब 2 पुट करेंगे तो x3 हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इस तरह जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये किस तरह हो सकता है। तो देख लें, हमारे पास x1 दिया गया है और इस तरह xn-1 + 1 ये हमारे पास रिकर्सिव डिफाइन है। n = 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, इस तरह n = 1 मैंने पुट कर दिया, 1 आ जाएगा। इस तरह 2 पुट कर दो तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह 3 पुट कर दो तो ये 13 हो जाएगा। ये हमारे पास पहले 5 टर्म आ गए। इस तरह दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये भी वही क्वेश्चन है, yn + 1 और ये भी रिकर्सिव डिफाइन है, यानी y1 हमारे पास 2 के बराबर है। आप खुद ही वहाँ से देख लें, ये हमारे पास y1 दिया गया है = 2। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर भी y1 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। इस तरह हमारे पास y3, y4, y6 इस तरह जाएगा। इस तरह हमारे पास रिकर्सिव दूसरा भी डिफाइन है zn + 2 और हमारे पास टर्म दिया गया है। अब आपको 2 टर्म्स दिए गए हैं z1 और z2। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 टर्म्स की ज़रूरत होगी, एक z2 की और एक z1 की। इस तरह 2 टर्म्स यहाँ पर एक से साथ है तो एक ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो z1 की वैल्यू आपको दिया गया है 2 है और z2 की वैल्यू 2 है और z1 की 1 है। तो मैंने इसके तमाम एलिमेंट मालूम किए हैं, आप खुद ही देख लें, ये वही आसान तरीका हमने अप्लाई कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लो। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार सोल्व किया है। तो कैसे सोल्व करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया जाता था, b दिया गया है और आपको बता रहा है कि प्रूव करो लिमिट b/n किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जो डिफिनीशन हमने आर्शिमिडिस प्रॉपर्टी के ज़रिए किया था, तो यहाँ पर तमाम क्वेश्चन में वही डिफिनीशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हो गए तो वही तरीका अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताता हूँ आर्शिमिडिस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है और वो क्या है, वो ग्रेटर है, एप्सिलॉन ग्रेटर है, तो हमारे पास m कोई नंबर होगा और सच देन हमारे पास 1/m लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो हमने ये डिफिनीशन कई बार पढ़ा है लास्ट वीडियोज़ में। यहाँ पर भी वही डिफिनीशन मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा, हमें m की वैल्यू फाइंड करना होगा, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू 1/m की वैल्यू क्या होगा, फाइंड करना होगा। और हमने वहाँ पर के नंबर दिया था, तो यहाँ पर m हमने एक नाम दिया, समझ गए। तो k और m पर कंफ्यूज मत होना और हमें m की वैल्यू फाइंड करना होगा, यानी ये वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मैंने वही डिफिनीशन अप्लाई कर दी और हम सपोज करेंगे लेट n ग्रेटर आर इक्वल टू m। मैंने वही डिफिनीशन अप्लाई कर दिया जिस तरह हम वहाँ क्वेश्चन में करते थे, n ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू। तो फिर हमारे पास कंसिडर xn-0, यानी लिमिट क्या है, 0 है। तो xn-0 और b/n हमारे पास लिमिट है ना, तो b/n-0 किसके बराबर होता है, b/n के। अब b/n, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने b/n क्यों यहाँ पर एब्सोल्यूट में लिया और यहाँ पर नहीं लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास b एक रियल नंबर आपको दिया गया है, तो b हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एब्सोल्यूट इसलिए लिया कि हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए मैंने b एब्सोल्यूट के अंदर लिख दिया। अभी ये लेस देन आर इक्वल टू है किसके, b/n एब्सोल्यूट और डिवाइड बाय m के क्या है, ग्रेटर आर इक्वल है। यानी जब हमने इसको लेस देन आर इक्वल कर दिया तो ये एप्सिलॉन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अगर हम इसको एप्सिलॉन के बराबर ले लें, यानी अगर हम 1/m की जगह हम क्या पुट कर दे, वो एप्सिलॉन बाय b, तो क्या होगा, तो ये हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर अक्सर हमारे पास क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि आप सोचेंगे यहाँ पर कि हमने b एब्सोल्यूट +1 क्यों ले लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एब्सोल्यूट को 1 से ग्रेटर कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 एब्सोल्यूट हो क्या होगा, ग्रेटर होगा एप्सिलॉन बाय b एब्सोल्यूट +1। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास अगर कोई नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा
और इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो ये फिर क्या होगा, ग्रेटर होगा। समझ गए। तो ये एप्सिलॉन बाई बी एब्सोल्यूट प्लस 1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, बी एब्सोल्यूट डिवाइड बाई बी एब्सोल्यूट प्लस 1, और ये हमारे पास लेस देन हो गया, इसलिए एप्सिलॉन के लेस देन हो गया। जब हम इसको एप्सिलॉन के लेस कर दें तो ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। अब ये सारे क्वेश्चन आपको अभी आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो तो ये भी वही एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाई एस बी दिस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और हम कहेंगे कि के जो हमारे पास नंबर है वहाँ मैंने एम दिया था तो यहाँ पर के दिया है, और वही एक्स एन माइनस 0 यानी एक्स एन माइनस हमारे पास एल था तो यहाँ पर माइनस 0 हो गया, लिमिट हमारे पास 0 है। यहाँ पर n बाई एन स्क्वेयर आ जाएगा, और ये किसके लेस देन है, n बाई एन स्क्वेयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम ऐसे लिमिट ले जाएंगे कि हमारे पास इससे कोई और नंबर लेस ना हो। तो लिमिट को प्रूव करने के लिए हमें बहुत ही कम वैल्यू प्रूव करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने 1/n और लेस देन आर इक्वल टू 1/k कर दिया, और वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इसके बराबर है। समझ गए। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी की पार्ट की तरफ देखो तो लिमिट 2n बाई एन प्लस 1 दिया गया है, इक्वल टू 2 दिया गया है। तो ये भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन अप्लाई करेंगे फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट और m 1/m लेस देन, तो वो नंबर हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने वही डिफिनीशन अप्लाई कर दिया, 2n माइनस 2 कर दिया, और वही 2n माइनस 2 सबसे पहले हम इसको बहुत ही छोटे नंबर की तरफ अप्रोच करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही छोटा नंबर कर दिया, तो ये हमारे पास 2/n आ गया, और ये भी लेस है 2/n से, यानी n प्लस 1 से क्या है, 2/n लेस है। क्यों, क्योंकि हमारे पास आप खुद ही लिख सकते हैं कि हमारे पास ये n क्या होगा, n प्लस 1 ग्रेटर है किससे, n से। तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये हमारे पास फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पर आप यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 लिखेंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ देखो तो ये भी वही क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बहुत ही छोटा बनाएंगे एप्सिलॉन को। तो एप्सिलॉन को बहुत ही छोटा बनाने के बाद हम लेस देन एप्सिलॉन करेंगे, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही डिफिनीशन अप्लाई करेंगे आर्चिमीडिस प्रॉपर्टी का, और मैंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन करेंगे, और जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास नंबर वही हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वही डिफिनीशन अप्लाई कर दिया, और ये जो नंबर है मैंने इसका एलसीएम कर दिया। एलसीएम लेने के बाद ये इसका एलसीएम होगा, ये नीचे दोनों। अगर हम 2 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 3 या 6 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 3 या 6 हो जाएगा, 6 है 9, और फिर 5 3 या 15 माइनस 15 आ जाएगा। इस तरह हम इसको 13 लिख सकते हैं। 6n के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 13/4n प्लस 10। तो 13/4n प्लस n किससे लेस देन होता है, 13/4n से। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर 4n लेस देन कर दें, 4n था ना, तो ये हमारे पास लेस होता है ना, 4n प्लस 13 से क्या होता है, ये ग्रेटर होता है ना। यहाँ 1 पुट कर दो तो क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। इस तरह प्लस 10 है तो कोई नंबर हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल कर दी। अब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर इससे भी लेस है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अगर 1/k की वैल्यू 4/13 कर दे, यानी 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए अगर इसके लिमिट को इस तरह कर दे कि ये 16 था, जो यहाँ पर 13 है, तो इसको 16/4n से कर दे तो भी सही होगा। समझ गए। इसका हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू आपके साथ किसके बराबर आता है। समझ गए। तो इस पर कंफ्यूज मत होना। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कोई भी आ सकता है, तो कई बार स्टूडेंट यहाँ पर 2 का मारते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एब्सोल्यूट की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ बदल आ गई है और वहाँ बदल आ गया। तो इस पर कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेम हमारे पास चीज़ है। समझ गए। आपको सिर्फ इसके की वैल्यू फाइंड करना होगा और क्या नहीं होगा। इस तरह डी नंबर क्वेश्चन की तरफ देखो, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मैंने वही करस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर, हमारे पास कोई नंबर होगा, मैंने वही डिफिनीशन अप्लाई कर दी। सबसे पहले हम इसको बहुत ही छोटा बनाएंगे,
इन दोनों का हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास 5 आ गया, यानी -5 माइनस और 2n² से कैंसिल हो जाएगा तो 5 और 2n² इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। अब लेस देन क्या हो गया 2/n, और 2/n किसके लेस देन आर इक्वल होता है 2/k से, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ε/2 आ गया। 1/k की जगह मैं क्या लिख लूँ तो हमारे पास अगर मैं ε/2 लिख लूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन वही तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पर हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन तो चेंज थे यहाँ से, तो यहाँ पर भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन करेंगे कि ये एप्सिलॉन ग्रेटर आर इक्वल टू है और आर्चिमिडीज प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, मैंने कई बार आपको बता दिया है कि ये एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये नीचे वाला 1/k और ग्रेटर देन 0 वाला वैल्यू, तो ये हमारे पास फाइंड करना होगा। तो ये दोनों वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, समझ गए। तो फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू k हमने लिया और ये हमारे पास लेस देन और -0 हमारे पास ये लिमिट दिया गया है 1/n, ये हमारे पास लेस देन होगा और ये हमेशा लेस देन होता है n√, से। और हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू 1/k और ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और लेकिन यहाँ पर हम ε² करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू क्या है एब्सोल्यूट में है, यानी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ε² आ जाएगा, इसलिए ये लिमिट भी प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारे पास बी क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रेटर देन 0, इसको हम इसको हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू दिया है और इसके बाद मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया है। जब एलसीएम ले लिया तो ये 4/n+2 आ गया और ये लेस देन 4/n आ गया। अब हम इसको 1/k लिख सकते हैं और 1/k की जगह अगर हम 4 कैंसिल कर दें तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/k की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। जब हम ये फाइंड कर दें तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे ε/4, यहाँ पर ε/4 पुट कर दो, यहाँ पर भी ε/4 पुट कर दो, तो ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। इस तरह हमारे पास सी नंबर पार्ट भी दिया गया है, तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय आर्चिमिडीज प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई नंबर है वो ग्रेटर है और वो इसका जो रेसिप्रोकल है तो वो भी लेस देन है किस नंबर से, जो हमें फाइंड करना होगा। फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू k, तो हमने वही डिफिनीशन अप्लाई कर दिया है और हम इसको लेस देन आर इक्वल टू n√/ n लिख सकते हैं। अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर दे तो 1/n² आ जाएगा और ये लेस देन आर इक्वल टू 1/k होगा और ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड कर दी, तो ये क्या आ गया एप्सिलॉन आ गया, समझ गए। तो ये भी वही क्वेश्चन है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ देखो, -1 पावर n × n डिवाइड बाई n² + 1 इक्वल टू 0, इसको प्रूव करते हैं। तो वही डिफिनेशन अप्लाई कर दो कि आर्चिमिडीज प्रॉपर्टी से, और हम लिखेंगे कि 1/k लेस देन इस नंबर से, और हम लिखेंगे सबसे पहले कि फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू k, और ये हम क्या करेंगे शो करेंगे कि -0, और यहाँ पर मैंने वही तरीका अप्लाई कर दिया और ये हम लेस देन लिख सकते हैं। लेस देन किससे है, ये लेस देन है n/n² + 1, यानी यहाँ पर अगर आप 1 पुट कर दें तो इससे और आगे बढ़ रहा है। अगर ये स्टेप नहीं लिख ले तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्टली n/n² लिख लो तो भी सही होगा, समझ गए, इस पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप यानी क्योंकि अगर आप देंगे तो यहाँ पर अगर 1 पुट कर दे तो प्लस होगा, अगर 2 पुट कर दे तो माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू कहीं बढ़ रहा है कहीं माइनस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू इससे कई बार ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हैं n/n²। तो ये हमारे पास एक n कैंसिल कर दो तो 1/n, और ये लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन होगा, तो ये हमारे पास लिमिट प्रूफ हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।